हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एक्मे कॉन्सेप्ट स्कूल में। आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के लिए कुछ मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। और उस बेसिक मैथ्स में हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले, जो कि फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। कैलकुलस को हर हाल में आपको समझना पड़ेगा, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कैलकुलस समझेंगे। कैलकुलस में दो चीज़ होता है। कैलकुलस तो पढ़ेंगे हम लोग। कैलकुलस में दो चीज होता है। कैलकुलस में एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिफरेंशिएशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई बड़ा सा, मान लो एक लाइन है, इस लाइन को छोटे छोटे पार्ट में फैक्टराइज कर देना, तोड़ देना, एकदम छोटा छोटा पार्ट्स में इसको तोड़ देना, ये आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में एकदम अलग अलग कर देना, एक एक कण अलग अलग कर देना, इतना छोटा पार्ट्स कि हम लोग इसको मेजर नहीं कर पाए, इतना छोटा पार्ट से तोड़ देना, दैट इज द डिफरेंशिएशन। और फिर सभी को जोड़ देना, वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना होगा चेंज के बारे में। आप लोगों ने जानते हो चेंज क्या होता है, पढ़ा होगा चेंज के बारे में। चेंज चेंज का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये बता दो, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे हम लोग। राइटिंग नहीं बन रही, ठीक है ना, छोड़ो इसको इरेज करो, ठीक है। सबसे पहले बात करो चेंज के बारे में। चेंज क्या होता है? डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे लेकिन बात करेंगे चेंज का। चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव, बदल जाना। जब कोई चीज बदल जाता है, बदलने का मतलब, चेंज होने का मतलब है दो चीजें, या तो वो बढ़ गया या तो वो घट गया। बढ़ गया या घट गया, ये क्या कहलाएगा, आपका चेंज कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लें, ठीक है ना, एक आदमी है जो यहाँ से यहाँ गया, ये उसका ओरिजिन है, यहाँ से उसने शुरुआत किया, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ गया, x1 का डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, ठीक है। इस ए पॉइंट पे आके रुक गया, आया, आराम किया ए पॉइंट पे। अब उसके बाद ए पॉइंट से फिर चलना चालू किया, ए पॉइंट से फिर चलना चालू किया, वो ए पॉइंट से फिर चलना चालू किया वो, ठीक है ना। और वो यहाँ पे आकर के रुक गया बी पॉइंट, ठीक है। तो इस बार इसने कितना डिस्टेंस लिया, यहां से जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया इसने, इसको मान लिया x2 बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो यहां से ए तक जो गया 4 मीटर, और फिर यहां से यहां तक गया तो कितना मीटर गया, 10 मीटर। आप बताओ कितने का चेंज हुआ इसके डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस इसने चेंज किया यहां जाने के लिए, कितने का चेंज किया बता दो। यहाँ पे कितने का चेंज किया होगा, यहां से यहां तो 4, तो यहां से यहां कितना हुआ होगा 6, कितना आएगा 6। तभी तो 6 और 4 मिलके क्या हो गया, पूरा यहां से यहां कितना आ गया, 10 आ गया। आया बात समझ में, है ना। तो यहां से यहां तो 4 आया, और यहां से बी का, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, ओ से ए 4 और ओ से बी का दूरी कितना है 10। तो यहाँ ए से बी में कितने का चेंज हुआ, कितना बढ़ा वो, जाहिर सी बात है बढ़ा है वो, कितना बढ़ा वो 6 मीटर बढ़ गया है वो। यहाँ पे चेंज कितना आया 6 मीटर। चेंज को निकालने का और तरीका, ये तो डायरेक्ट निकाल लिया हमने, हम चाहते तो ऐसे निकाल सकते थे चेंज को। हम क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ कि कितने का चेंज हुआ है, तो ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है x2, लिखते हैं x2, पूरे x2 में से ये x1 को माइनस कर देते, x1 को माइनस कर देते, पूरे x2 में से x1 को माइनस करते, पूरा x2 आपका कितना है 10, और ये x1 कितना है आपका 4, 10 में 4 गया कितना आ गया 6। आप बताओ चेंज आया या नहीं आया, आया। पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दिया, इतना आ गया। अब इस चेंज को लिखने का तरीका, इसको कैसे लिखते हैं इस चेंज को, यहाँ पे ऐसे ना शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। और यहाँ x में चेंज हो रहा है ना, तो x लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा x। तो जब भी कहीं पे डेल्टा x लिखा जाए तो समझ जाना क्या हुआ है, x में चेंज हुआ है। अब चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा चेंज निकालने के लिए जो बाद वाला होता है, बाद वाले को पहले वाले से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बाद वाला वैल्यू बड़ा हो या छोटा हो ये मैटर नहीं करता,
बाद वाले को पहले वाले से घटाना है, बाद वाला आपका बड़ा रहे या छोटा रहे फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में। डेल्टा एक्स लिखा हुआ है तो बाद वाले वैल्यू को x2 मानते हैं और पहले वाले वैल्यू को क्या मानेंगे, x1, x2 माइनस x1। ये क्या कहलाया आपका, चेंज कहलाया। क्लियर है यहाँ पे। कभी आपको यहाँ पे डेल्टा वाई लिख दे अगर, तो मतलब वाई में चेंज, तो बाद वाला वाई माइनस पहले वाला वाई, बाद वाले वाई को क्या बोलेंगे, y2, और पहले वाले वाई को क्या बोलेंगे, y1। आया बात समझ में, ये चीज होगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां देख लो, अगर आपको दिया हुआ इस तरह से, ठीक है ना, ये मान लो यहां से यहां ये पॉइंट आपका O है, यहां से यहां आपका क्या है, y1 बराबर 5 मीटर, ठीक है। कोई आदमी है वो यहाँ O पॉइंट से इसको मान लिया हमने A पॉइंट पे आया, बताओ कितना दूरी की तय किया उसने, 5 मीटर। या मान लेते इस 5 मीटर पे वो खड़ा है, इस 5 मीटर पे वो आगे क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। 5 मीटर पे आगे ये क्या है, खड़ा है। अब आगे फिर और बढ़ गया वो, आगे फिर और बढ़ गया वो, कुछ दूर और आगे चला गया वो, और अब जो दूर गया वो यहाँ से यहाँ कितना गया, अब जो दूर गया है उसको यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस को क्या मान लिया हमने, y2 मान ले रहे, है ना। इधर वाले को इतने डिस्टेंस को y1 माना, इसको क्या मान ले रहे हैं, y2 मान ले रहे। y2 बराबर हम मान ले रहे 8 मीटर। अब वो कितनी दूरी पे आगे खड़ा हो गया है, अब वो जो खड़ा हो गया है कितने दूरी पे आगे खड़ा हो गया है, कितने दूरी पे खड़ा हो गया वो आकर के 8 मीटर पे दूरी, 8 मीटर की दूरी पे खड़ा हो गया। पहले 5 मीटर की दूरी पे था, अब 8 मीटर की दूरी पे चला गया। बताओ चेंज हुआ या नहीं हुआ, चेंज हुआ। चेंज निकालना होगा, हम लिखेंगे ऐसे डेल्टा वाई, मतलब वाई में कितने का चेंज हुआ है, वाई में कितने का चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बाद वाले वाई को, बाद वाले को y2 माइनस पहले वाले y को घटा देंगे। बाद वाला आपका 8 है माइनस पहले वाला आपका 5 है, 8 में 5 जाएगा, क्या आ जाएगा 3 मीटर। कितने का चेंज हो गया बताओ जल्दी, 3 मीटर का चेंज हुआ है, ये चेंज आपका निकल गया। क्लियर है यहाँ पे या नहीं है, आया समझ में। तो चेंज जब भी निकालेंगे हम लोग ऐसे लिख देंगे डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स, जो भी रहेगा डेल्टा लगा देंगे। डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज निकालना है बाद वाला माइनस पहले वाला। पहले वाले वैल्यू को 1 से डोनेट करेंगे, बाद वाले वैल्यू को 2 से। अब अगर x रहेगा तो x1 x2, y रहा तो y1 y2, z रहा तो z1 z2, जो भी रहेगा पहले वाला 1 बाद वाला क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है x1 बराबर 7 मीटर और x2 बराबर 4 मीटर। आप बताना यहाँ पे, क्वेश्चन में लिख दिया डेल्टा x बताइए, तो आपको सिंपल x2 माइनस x1 करना है, बाद वाला माइनस पहले वाला। x2 कितना वैल्यू है 4। अब बोलना मत सर बाद वाला वैल्यू तो छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिख देते। नहीं, आपको वैल्यू बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, जो बाद में है वो पहले लिखाएगा, जो पहले है वो बाद में लिखाएगा। बाद वाले में से घटाना है पहले वाले को, x2 माइनस x1। अब अगर वो बड़ा है या छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटा है तो छोटा है, क्या दिक्कत है, माइनस में आएगा। 4 माइनस क्या आएगा 7, 4 माइनस 7 क्या आ गया -3, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नेगेटिव में है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको। ये मत कर देना नहीं 7 पहले होगा 4 बाद में, ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा ये। आई बात समझिए, क्योंकि बाद में कौन है 4 और पहले कौन है 7, बाद वाला माइनस पहले वाला। आई बात समझिए, क्लियर है आप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे x1 बराबर मान लो आपको दिया हुआ है 4 मीटर और x2 बराबर दिया हुआ है 4.1 मीटर, ऐसे दिया हुआ है। अब निकालना है आपको डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1। बता दो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 4.1 और x1 का वैल्यू कितना है 4। 4.1 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 आएगा, निकल गया चेंज। अच्छा क्या ये चेंज बहुत बड़ा है क्या, पहले जो चेंज आ रहा था वो कैसा आ रहा था, देख -3 का चेंज, 3 का चेंज, बड़ा बड़ा चेंज आ रहा था। अब जो चेंज आया है वो क्या आया 0.1 का चेंज। इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंज है क्या,
थोड़ा सा चेंज है। जब छोटा चेंज रहेगा, स्मॉल चेंज रहेगा, तो वहां डेल्टा एक्स नहीं लगाएंगे, बड़े चेंज में डेल्टा एक्स। तो छोटे चेंज में क्या लगाएंगे? छोटे चेंज में हम लगाएंगे यहाँ पे डी एक्स। क्या लगाएंगे छोटे चेंज में? डी एक्स, सिंपल। बड़ा चेंज रहेगा डेल्टा एक्स, छोटा चेंज रहेगा डी एक्स लग जाएगा। डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या होता है? स्मॉल चेंज होता है डी एक्स का मतलब। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? समझ में आया? डेल्टा एक्स का मतलब होता है बड़ा चेंज, डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। क्या होता है डिफरेंशिएशन? उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका क्या मतलब है? अगर ऐसे लिख दिया जाए, इसका क्या मतलब है? चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। चेंज इन एक्स का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या? रेशियो, बाई लगा देना। विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी अधूरा लिखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू यहां पे लिखा आएगा चेंज इन वाई। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, तो क्या लिख देंगे यहां पे बताइए? डेल्टा वाई लिखा जाएगा। चेंज इन एक्स तो डेल्टा एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई तो डेल्टा वाई। आई बात समझ? हाँ, डेल्टा क्यों लिखा है, डी क्यों नहीं लिखा? डी भी लिख सकते हैं। अभी हमको चेंज लिखा ना, ये नहीं पता चल रहा कि बड़ा चेंज या छोटा चेंज, बस बोला एक्स का चेंज और बोला वाई का चेंज। चेंज बड़ा है या छोटा है ये नहीं बोला, तो हमने डेल्टा लिख दिया। या फिर हम डी भी लिख सकते हैं, अगर छोटा चेंज रहेगा वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी एक्स बाई डी वाई। बड़ा चेंज है तो डेल्टा, छोटा चेंज है तो डी एक्स बाई डी वाई। आई बात समझ में? तो कभी भी ऐसे लिखा रहे चेंज इन एक्स से विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, तो आपको डेल्टा की जगह पे क्या लगा देना है? डी लगा देना। याद रखेंगे ये बात? क्लियर है? ठीक है। सॉरी, डेल्टा की जगह लगाना चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, तो ऊपर में जो पहले एक्स का चेंज बाई वाई का चेंज, बड़ा रहेगा तो डेल्टा, छोटा रहेगा तो डी। और जनरली आपको जो बात होगा इसका बात होगा, इसका बात उतना नहीं होगा, मेन बात इसका होगा। स्मॉल चेंज इन एक्स बाई स्मॉल चेंज इन वाई, बोल सकते हैं स्मॉल चेंज इन एक्स बाई स्मॉल चेंज इन वाई, यही कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन। यही कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, एक का चेंज रिस्पेक्ट नीचे, दूसरे का चेंज, दोनों के चेंज का जो रेशियो होगा, चेंज कैसा, बड़ा चेंज या छोटा चेंज, स्मॉल चेंज का जो रेशियो होगा, स्मॉल चेंज के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में होता क्या? केस वन फॉर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? नंबर का डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने d5 बाई डी वाई। अच्छा बोलो, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं? बिल्कुल निकाल रहे हैं। ऊपर भी डी नीचे भी डी, ऊपर भी चेंज नीचे भी चेंज। चेंज का रेशियो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो कांस्टेंट का, ये नंबर आपका कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। कैसे आएगा? प्रूव कर दे रहे हैं। ऊपर देखिए 5 का चेंज, 5 आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलने वाला, 5 नहीं बदलेगा ना, कांस्टेंट है। अभी भी 5 वही है, बाद में भी 5 वही रहेगा। और चेंज का मतलब क्या होता है? बाद वाले को पहले वाले से घटाना। तो 5 को d5 लिखा हुआ है, मतलब 5 के चेंज को घटा देना। तो 5 के चेंज को घटाएंगे तो बाद में भी 5 क्या रहेगा? 5, और माइनस अभी 5 क्या है? 5। 5 तो कांस्टेंट है, बदला ही नहीं ना। जब बदला ही नहीं तो चेंज तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, कोई चीज चेंज ही नहीं हो रहा, बदल ही नहीं आ रहा, उसका चेंज क्या होगा? 0। तो 5 अभी भी 5 है, बाद में भी क्या रहेगा? 5 रहेगा। और नीचे क्या है आपका? dy। अब बताओ 5 में 5 जाएगा, क्या आएगा? 0 बाई डी वाई इक्वल टू क्या आया? 0 से किसी को भी नीचे तो कुछ भी आ सकता है, चेंज फर्क नहीं पड़ता,
ऊपर में कांस्टेंट था, तो अभी भी 5 है तो बाद में भी 5 रहेगा, आज से 500 साल भी ये 5 ही रहेगा, कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है। तो बाद वाले वैल्यू को उठाया तो बाद में हमने देखा बाद में भी 5 है, माइनस पहले वाले को उठाया, पहले वाला भी 5 था, दोनों को घटाएंगे तो ऊपर में 0 आएगा। चेंज का मतलब होता है घटाना, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कांस्टेंट अगर है तो रिजल्ट क्या आएगा 0। जैसे यहाँ पे d7/dy क्या आ जाएगा 0, कांस्टेंट है 7, सोचना ही नहीं है आपको। d11/dx क्या आ जाएगा 0, सोचना ही नहीं है, कांस्टेंट है मतलब 0 आएगा, बात खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, केस 2 में आते हैं, वो केस 1 था कांस्टेंट, केस 2, बस आज 2 ही केस डिस्कशन करेंगे, बाकी केस नेक्स्ट क्लास। केस 2 x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, केस 2 इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोगों को। देखो कैसे निकलेगा, अगर ऐसे दिया हुआ है d, इस बार कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर क्या है पावर, वेरिएबल के ऊपर क्या है पावर है, बाई नीचे क्या है dx, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही रहना चाहिए, ये ध्यान दे, तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो पावर रहता है, पावर में आपका नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इस पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और x लिख दिया हमने, ठीक है ना, आगे मल्टीप्लाई कर दिया, x लिख दिया और इसी पावर में 1 घटा के लिख देंगे n-1, इसी में से 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बस रिजल्ट आ गया, सोचना नहीं है कुछ। अब आप आई बात समझ। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसे आएगा, dx पे पावर 7/dx, ये क्वेश्चन है अगर आपका, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे हम, जो पावर है पावर को आगे लिख दिया और ये x लिखा जाएगा और यहाँ पावर में से 1 क्या करेंगे घटा देंगे, जैसे ऊपर किया था, सिंपल। तो क्या आ जाएगा आपके पास 7, x पे पावर 7 में बन जाएगा, क्या आ गया 6 आ गया। सिंपल है यार, क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, देख लो एक बार। क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे डी एक्स पे पावर -4/dx, तब भी वही काम करेंगे, आगे में पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 और x पे पावर -4 में से 1 माइनस, पावर में 1 माइनस करना है, सिंपल, पावर में 1 माइनस करना है, तो वहां माइनस करने पे क्या आ जाएगा -4x माइनस माइनस ऐड क्या हो जाएगा -5, सिंपल। अब अगर यहाँ पे dx पे पावर 8/dx है तो हम क्या लिखेंगे, 8 को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और x पे क्या करेंगे 8 में पावर 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7, सिंपल। अगर आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है dx पे पावर -9 बाई नीचे dx, तो 9 से नहीं -9 से आगे मल्टीप्लाई करना, -9 से मल्टीप्लाई कर दिया आगे, ऐसी -9 में क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से आप, यहाँ पे आ जाएगा -9 x पे पावर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -9 -1 क्या आ जाएगा -10 हो जाएगा, सिंपल है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो जो पावर रहेगा उस पावर में 1 माइनस करना है, चाहे पावर नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, ये नहीं कि नेगेटिव है तो 1 प्लस कर देना, 1 माइनस ही करेंगे, -1 करेंगे, -1 लगाएंगे, अब वो माइनस माइनस होकर के ऐड हो जाए वो अलग बात है, हमको लगाना -1 ही। आई बात समझ, क्लियर, और आगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, कर दिया मल्टीप्लाई। तो 2 केस हमने पढ़ा आज, एक हमने पढ़ा अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, और अगर इस तरह का केस रहा कि वेरिएबल तो है बट वेरिएबल पे पावर है, तो पावर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और उस पावर में 1 माइनस कर देंगे, सिंपल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस किया हमने, कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।